हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं काव्य सौंदर्यगत के तत्व के अंतर्गत रस। अब 2 चैप्टर होने के बाद आपको ग्रामर पढ़ाई जा रही है, तो बड़े ध्यान से देखेंगे। आपके जो सिलेबस है उसमें केवल 2 ही रस हैं, हास्य रस और करुण रस। तो आज हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। देखिए, मैं आपको ये प्रश्न से पढ़ा रहा हूँ, आपको इसी प्रकार से इनके आंसर भी लिखने हैं। यहाँ पर आंसर भी दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है आपका, हास्य रस का लक्षण और उदाहरण दीजिए। अथवा हास्य रस का स्थायी भाव लिखिए तथा एक उदाहरण बताइए। अथवा एक क्वेश्चन और है, हास्य रस की परिभाषा लिखिए एवं एक उदाहरण भी दीजिए। ये क्वेश्चन जो है कई बार आया है, बार बार रिपीट होता रहता है। हास्य रस की परिभाषा देखिए, हास्य रस की परिभाषा क्या है बच्चों। किसी की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है वह हास्य रस कहा जाता है। यही हास्य रस जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो उसे हास्य रस कहा जाता है। ठीक है, आपने देखा कि किसी की आकृति को देखकर, वेशभूषा, चेष्टाओं को देखकर जो मन में विनोद, हास्य भाव जागृत होता है वही हास्य कहलाता है। ठीक है, और इसका विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होने पर हास्य रस को प्राप्त होता है। हास्य रस के उपकरण। अब देखिए, हास्य रस के उपकरण क्या है। स्थायी भाव हास्य है, विभाव यानी कि आलंबन विभाव आकृति, वेशभूषा, आकार, चेष्टाएं आदि हैं। उद्दीपन विभाव है आलंबन की अनोखी आकृति, बातचीत तथा चेष्टाएं आदि। अनुभाव आश्रय की मुस्कान, नेत्रों का मिचमिचाना, अट्ठास आदि। और संचारी भाव हैं हर्ष, आलस्य, निद्रा, चपलता, कंपन, उत्सुकता आदि। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, देखिए उदाहरण में क्या है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ हल्का सा। जी, विंध्य के बासी, उदासी, तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे, गोमतीय तरी तुलसी, सो कथा सुनी भे मुनि वृंद सुखारे, हुए हैं सिया सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघु नाय कजू, करुणा करी कानन को पगुधारे। यहाँ पर इसका अगर हम स्पष्टीकरण करते हैं तो स्पष्टीकरण में यहाँ पर इसको पढ़ने के बाद जो स्थायी रस है वो हास्य निकल के आता है। विभाव आलम्बन, विंध्य के उदास बासी और आश्रय पाठक हैं। उद्दीपन गौतम की स्त्री का उद्धार। अनुभाव है मुनियों की कथा आदि सुनना। संचारी भाव है हर्ष, उत्सुकता, चंचलता आदि। अर्थात यह उदाहरण हास्य रस पर आधारित है। तो ये हास्य रस का उदाहरण था बच्चों। बात करते हैं करुण रस की, जो दूसरा रस आपके सिलेबस में है। करुण रस की परिभाषा, लक्षण, उदाहरण सहित लिखिए, पहला प्रश्न बनता है। अथवा यहाँ पर दूसरा प्रश्न इसी से बनता है, करुण रस को परिभाषित करते हुए उसका उदाहरण सहित दीजिए, या करुण रस का स्थायी भाव लिखिए तथा एक उदाहरण सहित भी दीजिए। तो पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। करुण रस क्या पहचान है, क्या परिभाषा है। किसी भी प्रिय वस्तु, व्यक्ति आदि के अनिष्ट की आशंका अथवा इसके विनाश से उत्पन्न क्षोभ अथवा दुख की संवेगात्मक स्थिति को करुण रस कहते हैं। ठीक, कोई प्रिय वस्तु खो जाए, कोई व्यक्ति खो जाए, या कोई अनिष्ट हो जाए, आशंका हो जाए, किसी चीज़ का विनाश हो जाए, क्षोभ हो जाए, या दुख का संवेग बढ़ जाए, तो ऐसी सारी स्थितियों में
जो भाव जागृत होता है वो जो है शोक रूप में होता है, और उसका जो रस है वह करुण रस है। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता प्राप्त होने पर शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस की निष्पत्ति होती है। इसके उपकरण हैं: स्थायी भाव शोक है, विभाव आलम्बन विनष्ट व्यक्ति अथवा वस्तु है, और उद्दीपन है आलम्बन का दाह्य कर्म, इष्ट के गुण तथा उससे संबंधित वस्तुएं, इष्ट के चित्र का दर्शन आदि। उद्दीपन के बाद अनुभाव, भूमि पर गिरना, निश्वास, छाती पीटना, रोदन, प्रलाप, मूर्छा, देव निंदा, कंपा आदि। अगला संचारी भाव है निर्वेद, मोह, अपस्मार, व्याधि, ग्लानि, स्मृति, शम, विषाद, जड़ता, दैन्य, उन्माद आदि। यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है, इस उदाहरण को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, बात हत तलिका लतिका यह सुकुमार, पड़ी है खिन्ना धार। यहाँ पर अगर इसका स्पष्टीकरण करते हैं तो इससे स्थायी भाव शोक निकल के आता है, विभाव आलम्बन, आलम्बन विनिष्ट पति की बात चल रही है यहाँ पर, उद्दीपन मुकुट का बंधना, हल्दी के हाथ होना, लाज के बोलना खुलना, अनुभव वायु से आहत लतिका के समान नायिका का बेसहारा पड़े होना, संचारी भाव विषाद, दैन्य, स्मृति, जड़ता आदि हैं। अतः यह उपयुक्त उदाहरण करुणा रस का है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्रश्न आपके बनते हैं बच्चों। इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है कि हास्य रस का लक्षण और उदाहरण दीजिए, और यहाँ पर उसकी परिभाषा, हास्य के उपकरण, अनुभाव, संचारी भाव और एक उदाहरण आपको लिखना है। फिर उस उदाहरण को स्पष्टीकरण करना है, जैसा मैंने अभी आपको पढ़ाया। दूसरा आपका करुण रस है, करुण रस को परिभाषा लिखनी है, उसका जो है उपकरण स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, फिर उसका उदाहरण लिखना है और उसका स्पष्टीकरण करना है। आपके कोर्स में बच्चों ये इतना ही है रसों के मामले में। या तो इस तरह से प्रश्न आ सकता है, या कभी कभी जो है कुछ पंक्तियां दे दी जाती हैं काव्य की, और उनमें से आपको जो है इन दोनों ही रसों में से कोई सा एक रस छांटना होगा, चाहे तो आपको हास्य रस छांटना हो, चाहे आपको करुण रस छांटना हो। तो ये आप जो है इतना निश्चित करेंगे। और ये दोनों प्रश्न, ये होमवर्क भी हैं आप लोगों का, इसे होमवर्क में करेंगे। पहले डालेंगे हेडिंग रस और हास्य रस की परिभाषा, हास्य रस के करण जिसमें स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, उदाहरण और स्पष्टीकरण। उस उदाहरण का स्पष्टीकरण में भाव कौन सा, विभाव आलम्बन कौन सा है, अनुभाव कौन सा, संचारी भाव कौन सा है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको जो है करुण रस का कोई प्रश्न लिखना है कि करुण रस की परिभाषा और लक्षण सहित उदाहरण सहित लिखिए, तो उसमें आपको करुण रस की परिभाषा लिखनी है। उसके बाद में उपकरण में आपको स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव लिखने हैं, उदाहरण लिखना है। उदाहरण के बाद उसका उदाहरण का स्पष्टीकरण आपको करना है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के रूप में। तो आपके कोर्स में केवल 2 ही ये है, 2 नंबर का ये प्रश्न आता है। ये नवीनतम कोर्स में हाई स्कूल में 2 रसों को रखा गया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। होमवर्क आपको समझा दिया गया है, इस होमवर्क को आप यथा समय कर जो है सेंड कर देंगे मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में। हैव ए नाइस डे।